कम से कम पढ़ के तो आ जाएंगे संडे को। चलो जी, आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी से है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, तुमने अगर अभी तक एक्टिविटी पहचानी होंगी ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कमाते हैं, फाइनेंसिंग वहाँ हम अपने आप पैसा कमा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी अपने आप पैसा कमाने वाली एक्टिविटी होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो पैसा कमाया या पैसा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से उठाया, उस पैसे को हम कहाँ कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं फिक्स एसेट वगैरह में। तो आपने देखा भी होगा ज़्यादातर क्वेश्चन में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो क्वेश्चन हमने किए, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या थे हमारे? यूज्ड आ रहा था, क्योंकि मैक्सिमम हम अपने एसेट्स खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, क्या हम उन्हें बेचते हैं क्या रोज़मर्रा में? दैट्स वाई वहाँ पे ज़्यादातर यूज्ड आता है। क्या आता है? यूज्ड। तो अगर मतलब एक बात बताओ, अगर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से यूज आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव कैश आ रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात? ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा लगा रहे हैं? अच्छी बात है यार, हमारे फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? कहाँ बज रहे गाने? पहली बार आ रही इतनी आवाज, है ना? तो जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना भाई, हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव कैश आ रहा है तो क्या पता चलेगा? बताना जरा, बताओ बताओ, क्या पता लगेगा तुम्हें? ये पता लगेगा कि ये तो नल्ला है। क्या है? नल्ला, कमा नहीं रहा है, कैश नहीं आ रहा है यहाँ से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट मीन्स जो लोन वोन आपने ले रखे थे वो आपने पे कर दिया। इज इट अ गुड थिंग और बैड? यस, इट इज़ अ गुड थिंग भाई, हम लोन रीपे कर रहे हैं अपना, है ना। हमारी तीन है, देखो बैंक वाले यही तो चीज़ें देखते हैं कि ये पैसा लगा कहाँ रहे, एक्चुअल कैश जा कहाँ रहा, ये देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाते हो। एग्जैक्टली पैसा आ कहाँ से रहा और जा कहाँ से रहा, इस स्टेटमेंट से पता चलता है। दैट्स व्हाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लग रहा है, तो इट मीन्स अच्छी बात। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, लोन रिपे हो जा रहे हैं, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा लग रहा है, वो एक अच्छी बात होती है ना। लेकिन अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? अगर मतलब आप लोन ले रहे हो, समझे? अब देखो, एक बिजनेस में जब पैसा, हमें पैसा मतलब बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है तो हमें कहीं से पैसा उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पैसा उठाना पड़ता है। अब उसके पास मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या है? मतलब बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? या तो वो अपना पैसा लगा ले या बाहर से मांग के लगा ले, दो ही चीज़ें हो सकती है। अपना पैसा लगाना तो दैट मीन्स शेयर कैपिटल इशू कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर कैपिटल इशू कर रहा है। मालिक है ना, शेयर होल्डर कौन होता है? मालिक होते हैं कंपनी के। तो जो वो पैसा लगा रहे हैं, शेयर कैपिटल अगर बढ़ रही है, पहले शेयर कैपिटल 1 लाख थी, अब हो गई 10 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए मंगाए ना हमने, अपने पैसे लगाए। जब हमने अपने पैसे लगाए तो ये शो करता है कि भैया हमारा, हमने पैसा उठाया शेयर कैपिटल का। और अगर हमने लोन उठाया, डेट, पहले 1 लाख था, 15 लाख हो गया, तो इसका मतलब लोन लिया। क्या लिया? लोन। वहां से पैसा लगाया। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों देखेगा? सोचो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों देखेगा? बताओ, क्या उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना? हाँ, हो सकता है। उसे पता चलेगा पैसा एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है, ये जो पैसा लगा रहे हैं ये पैसा आ कहाँ से रहा है, इसके कैश की स्थिति क्या है, इस बिजनेस की, कैश कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, पता चल गया। पता चला कि भाई ये तो बंदा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो नहीं, इसने एसेट बेचे हैं। क्या बेचे हैं? एसेट। तो क्या एसेट बेचने के बाद क्या प्रॉपर्ली उसको टैक्स में शो किया कि नहीं किया, ये वो देखेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, समझे? अब सुना मेरी बात को। मान लो मेरा एक क्लाइंट है, मान लो एक क्लाइंट था, अभी आ रहा था, अब आया नहीं, पर मान के चलो कि एक क्लाइंट है, उसने 15 लाख रुपए, मतलब 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है। अब अगर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है, उसने ITR भर रखी 4 लाख रुपए की, प्रोजेक्ट लगा रहा है वो 2 करोड़ का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहाँ से कहेंगे इतना पैसा लगा कहाँ से रहा है 2 करोड़ रुपए? इसका मतलब उसने अपना ओन कंट्रीब्यूशन दिखाया, दैट मीन्स शेयर कैपिटल बढ़ाई उसने, अपनी कैपिटल ओन कंट्रीब्यूशन दिखाया। ओन कंट्रीब्यूशन 2 करोड़, 4 लाख की तेरी कमाई नहीं, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शो कर रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा। बात समझे कि नहीं समझे? 2 करोड़ इसका मतलब तुमने छुपाया हुआ था ना पैसा,
अनडिस्क्लोज्ड एसेट था वो। क्या था? बताओ, मजा आ गया कि नहीं? तो सुनो, पैसा मंगाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। क्या? या तो हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कैपिटल इशू। या तो हम बोरोइंग कर लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन ले लेंगे बैंकों से, या अदर, मतलब दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। क्या? या तो हम अपना पैसा लगाएं या लोन ले लें। तो अगर लोन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बढ़ेगा ना पैसा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? अगर हम लोन ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी। पहले 1 लाख रुपए का लोन था, अब 10 लाख का हो गया, तो 9 लाख रुपए का लोन और लिया ना मैंने। समझ पा रहे हो जो मैं बात बोल रहा हूँ? ये कहानियाँ जो बताता हूँ मैं तुम्हें। पहले मेरा शेयर कैपिटल 2 लाख का था, अब शेयर कैपिटल कितना हो गया? 15 लाख का। तो कितना रुपए बढ़ गया? 13 लाख रुपए बढ़ गए। तो 13 लाख रुपए लिख दिया। तो आ जाओ जरा अब लिखना शुरू करते हैं। तो हमें इसमें देखना क्या होता है? एक तो शेयर कैपिटल को देखना होता है। किसको देखना होता है? शेयर कैपिटल को, और नॉन करंट लायबिलिटी को देखना पड़ता है। मतलब करंट लायबिलिटी के अलावा सबको देखना पड़ता है इनको। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कहाँ से पैसा आ रहा है, लोन कहाँ से उठा रहे हैं, मतलब कौन सा पैसा लगा रहे हैं हम बिजनेस के अंदर। कौन पूछ रहा है? 11 वाला? हाँ भाई, क्यों नहीं है? चलो जी आओ देखते हैं क्या कहते हैं हम। देखो सुनो भाई, तुम आते क्यों हो? टाइम पे नहीं आ सकते? तो जाम लग रखा था, तेरे ना लगा दूं जाम? चलो जल्दी निकला करो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या खिला रहा? सुनो, एक बात बताओ तुम, अगर मैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल कर रहा हूं तो मेरे पास पैसा आएगा? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, मैंने शेयर कैपिटल इशू करी तो उससे पैसा आया मेरे पास, ठीक है। फिर इशू ऑफ डिबेंचर, मैंने डिबेंचर इशू किया, लोन लिया ना मैंने, एक तरह से लिया कि नहीं लिया? अपने सिर पे बोझ ले लिया, डेट हो गया मेरे सिर पे खड़ा, हो गया कि नहीं हो? तो उससे भी पैसा आएगा, तो वो भी पॉजिटिव लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम रिडेम्पशन करते हैं डिबेंचर का, मुझे बताना पैसे का इनफ्लो है या आउटफ्लो? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बताओ। आउटफ्लो, हमारा पैसा जा रहा है, तो नेगेटिव में लिखूंगा पॉजिटिव में लिखूंगा? नेगेटिव में लिखूंगा। इसी प्रकार से इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करता हूँ मैं। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रहा हूँ, उससे जो पैसा आ रहा है वो मेरा इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो है। इसी प्रकार से मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ माइनस, ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ, जब ये डिबेंचर वगैरह होता है, शेयर कैपिटल होता है, डिविडेंड हमारे लिए खर्चा होगा इनकम होगा? बताना ज़रा। जब हम शेयर कैपिटल पे दें तो हमारे लिए, तो अब अगर हम देंगे डिविडेंड तो हमारे लिए तो खर्चा है ना। तो बताना ज़रा, अगर हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पेड, इस साल अगर हमने डिविडेंड पे किया तो उसे मैं क्या कर दूंगा? माइनस, ठीक है। और अगर मैंने डिविडेंड पे किया तो मैं माइनस कर दूंगा उसमें से। इसी प्रकार से अगर मैंने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, मैं कभी भी नहीं बोलता कि फॉर्मेट रटो या ये चीज़ें एग्जाम्पल रटो, समझो बेसिकली क्या है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट जितना पे किया होगा वो भी माइनस हो जाएगा, तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लिखनी यही है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो आओ जी भैया, क्वेश्चन दिखा दो भैया, मज़ा आ जाए तो कुछ जीवन हमारा तर जाए। जल्दी लिखो नलायको।
लिख लिया भैया सबने? वो दिवांश लिख लिया? चलो आओ करो जरा ये देखो। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन पहले कितना था 2022 में 2 लाख का था, 2023 में कितना हो गया 2,50,000। नीचे देखो ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रिपेड अ लोन ऑफ रुपीज़ 1 लाख। तो यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं अकाउंट। क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं अकाउंट। बनाओ जरा मेरे साथ लोन अकाउंट। हेलो हेलो, बावला ही हो गया कोई। हाँ जी जरा आना बेटा, क्या बोल रहा है? हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहले बताओ? 32। हमें क्या मिलना है, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट है वो। कौन सा लोन है, लोन फ्रॉम, क्या लिखा हुआ, लॉन्ग टर्म लोन। लिखो लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। अक्षिता बताना बेटे लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी, बताना। लाइबिलिटी बढ़ती है तो कौन से साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट में, ठीक है ना। बताओ जरा ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे भाई, बता भाई तेजा। हाँ चलो, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का था ओपनिंग बैलेंस, जल्दी बता। 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस बता फटाफट। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, हमने पे कितना किया, नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी टू बैंक, कितना 1 लाख। तो बचेगा कितना, बाय, बाय यहाँ देखो बाय बैंक हमने लिया भी इतने, इसका मतलब 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख माइनस 2 लाख कितना बचा, 1.5 लाख। कितना, 1.5 लाख बैलेंसिंग फिगर। चलो जी अब बनाओ सदा फटाफट से, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखो रिपेमेंट ऑफ, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना, 1 लाख। पॉजिटिव में लिखूंगा नेगेटिव में, नेगेटिव में। रिसीप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, हमने लॉन्ग टर्म लोन कितना लिया, 1.5 लाख का। तो बताओ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना, 50,000। दैट मीन्स हमें ये पता चलता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हमने 50,000 रुपये का लोन, मतलब कहीं से लोन प्राप्त किया है। क्या किया है, प्राप्त किया है। आओ जी आगे बढ़ें, बढ़ें क्या आगे, कार्तिक बढ़े आगे, मजा आ गया। तेरे को नहीं आया देवांश, तू तो जा बेटे, तब तेरे को मजा आएगा, टेंशन मत ले। बे देख ले भाई यूट्यूब पे, हमें क्या मतलब, हमें मतलब नहीं यूट्यूब पे, तो कुछ भी देख भाई, बर्बाद तो है ही। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके गप्पों में इतना ध्यान रहता है ना, इससे क्वेश्चन नहीं होता टाइम पे, लिखा भी नहीं जाता तेरे से, तो पता नहीं ये पेपर कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा अकाउंट्स का पूरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमें क्या निकालना है,
बताना जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी पहले, अब कितनी हो गई? तो बताओ, आया या गया पैसा? आया। ठीक है जी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है क्या? अबे है, पहले कितना था? 2,50,000, अब कितना हो गया? समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब लोगों से पैसा मंगाया होगा ना हमने इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम। माइनस होता, सुनना, अगर माइनस होता मतलब कम होता, तब नहीं कुछ करते हम, कि इसका मतलब कहीं एडजस्ट कर दिया ना पैसा। लेकिन आ रहा है तो दैट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ले रहे हैं पब्लिक से। 12% डिबेंचर 1.5 लाख थे, अब कितना बचे? 1 लाख। तो क्या हुआ अक्षता? खरीदारी। शाबाश, शॉपिंग चल रही है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, गौरव बता रहा हुआ भाई। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000 रुपये। सुनो देखो, जब भी ये डिबेंचर की बात आएगी ना, या इन्वेस्टमेंट जिस पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होगा, वहाँ ना ये पंगा आएगा ही आएगा कि जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो ओपनिंग बैलेंस पे होगा या क्लोजिंग बैलेंस पे होगा। ठीक है। देखो, 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, तो मतलब रिडम्पशन हुआ है। तो जो 50,000 रिपे किए वो कौन सी तारीख को किए? ये अजम्पशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अजम्पशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अजम्पशन ले लिया कि जी ये 50,000 रुपये जो हमने रिडीम करे हैं, पैसा वापस किया है, ये 1 अप्रैल को किया है, कौन सी तारीख को किया है? 1 अप्रैल। तो ब्याज किस पे दोगे? केवल 1 लाख रुपए पे। किस पे दोगे? लेकिन अगर आपने अजम्पशन ये ले लिया कि जी रिडेम्पशन जो हुआ है 50,000 का, वो हुआ है 31 मार्च को, तो आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? 1.5 लाख पे। ये अजम्पशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स योर, क्या बोलते हैं, डिसीजन, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन टेक। यू कैन अज्यूम इट दैट द लोन हैज़ बिन रिपेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और you may assume that the loan has been repaid at the end of the year. हाँ जी, क्लियर हो गई बात? पक्का? चलो जी। बट यहाँ पे उन्होंने बोल दिया क्या? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000 रुपये। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। तो बता दिया ना यहाँ पे कितना रेपे हुआ है, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा। तो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कितना है, मैं बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो जी, बनाओ क्वेश्चन नंबर, अरे बता दो नालायको। लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कल मैंने कट्टी टॉफी खाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो, सबसे पहली बात क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख पॉजिटिव का। फिर दूसरा देखना जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 10,000 ऑन इशू। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। लिखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना? 50,000 नेगेटिव। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कितना? 18,000 नेगेटिव। क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आ जाएगा बताओ जरा? 42। यही आंसर है? बोलो, मज़ा आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया मज़ा? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। देख मेरे भाई रंग बिरंगी टाई। जैलको लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें निकालना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, 12 लाख हो गया। 12% डिवेंचर 1 लाख से 2 लाख हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखिए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19,000। डिविडेंड पेड इन द ईयर 50,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर जालको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व को घटा करके उन्होंने बोनस शेयर इशू कर दिए। क्या बोनस शेयर से पैसा आया? फ्री का चंदन है ना भाई बोनस शेयर। तो तुम हमारे शेयर होल्डर थे, हम आपको शेयर देंगे 5:1, मतलब एक शेयर के बदले हम आपको 5 शेयर देंगे। पैसा तो नहीं ले रहे ना आपसे हम। तो क्या इशू ऑफ बोनस शेयर आएगा कैश फ्लो में? कहीं से भी नहीं आएगा, नॉन कैश है वो, इसको इग्नोर कर देंगे। चलो जल्दी क्वेश्चन करके दिखाओ। भाई कर आयुष जी बेटा पिटेगा अब तो चैट खुली हुई मिल गई। अरे दोस्त से कर तू वहां मिल जाना। अरे गाली करा बनी प्राइवेसी तू बहुत प्राइवेसी का वो बन रहा है प्रवक्ता है। एडवोकेसी बहुत करो तो इनकी प्राइवेसी की है। मैं यही बैठूंगा देखता हूं हाथ ले इधर उधर हरकतें करी। जल्दी मैं तुम्हें बस 5 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, तेरे को तो यही नहीं पता। वायर के कंप्यूटर अभी करा